व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी बॉडी में अगर मोशन है तो मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो एग्जाम्पल में हम लोग पहले ले सकते हैं, अगर एक कोई ट्रेन मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी होगी मोशन के कारण वो होगी काइनेटिक एनर्जी। अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं और बॉल जो है वो कहीं और जाती है आपके थ्रो करने से, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम लोग बुलेट फायर करें, है ना, तो जो बुलेट है वो आगे मूव करेगी और उसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं किसी बॉडी की? तो इसको मेजरमेंट करने का केवल एक ही तरीका है, आपको डिराइव करना पड़ता है वर्क डन। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ वर्क डन। किसी बॉडी पे जितना वर्क डन होता है वही उसकी क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। दोनों का रिलेशन जो है वो थोड़ा सा अलग आता है, वो हम लोग देखेंगे डेरिवेशन एक्सप्रेशन में कि किस तरीके से अलग आता है। तो एक इसका आंसर बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाइड ऑन इट। किसी बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन होगा और वही वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने एक बॉडी ली है, यहाँ पे कार के थ्रू मैं एक बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इनिशियली इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम लोग जीरो मान रहे हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है और ये बॉडी है, इसलिए इसका मास जो है वो कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉडी पे एक यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करते हैं F। जब हम लोगों ने इस पे यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई करा तो ये आगे बढ़ेगी, है ना। ये यहां से सपोज इस पोजीशन पे आ जाती है और यहाँ पे आने पर इसके आगे भी जा सकती है, हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिया है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या मान रहे हैं? v मान रहे हैं, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जीरो नहीं, कुछ भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगला हम लोग ये माने कि ये यहां से यहां तक आई है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? s कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने फोर्स अप्लाई करा है, उससे उसकी वेलोसिटी हुई और उससे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहाँ पे हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हमारी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को टर्न करें तो देखिए v मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए v एज इट इज रखा हम लोगों ने। इनिशियल ये जो u होता है ये इनिशियल वेलोसिटी होता है और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? जीरो है, तो मैं इसको जीरो प्लस कर दूं, स्क्वायर कर दूं। फिर 2 a मतलब होता है एक्सेलरेशन, और क्योंकि ये बॉडी यहाँ से यहाँ पे गई है, पहले जो है वो जीरो उसकी वेलोसिटी थी, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? v हो गई है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आया है। और वेलोसिटी में चेंज मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। s यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एज इट इज आ जाएंगे दोनों टर्म, इधर आ जाएगा v स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि हमने जब फोर्स अप्लाई किया है बॉडी पे F, तो यहाँ पे इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आया वो हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2 साथ में s और इक्वल में यहाँ पे बच जाएगा a। मैं इसको LHS में लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिखा a। ये मतलब a क्या आ चुका है? एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी। ये कब आया? जब हम लोगों ने उस पर फोर्स अप्लाई किया F। देखिए, ये तो हम लोगों ने एक्सिलरेशन डिराइव कर लिया, बट एक्चुअली हम लोगों ने एक्सिलरेशन क्यों डिराइव किया है ना? तो मैं उसका रीजन बता दूं। हम लोगों को बात करनी है काइनेटिक एनर्जी, और जब कभी काइनेटिक एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, हम लोगों को डिराइव करना रहेगा, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें चाहे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हमको अप्लाई करना पड़ेगा वर्क डन। फाइंड करना पड़ेगा क्या? वर्क डन। और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू एक्सिलरेशन। तो फोर्स कितना अप्लाई किया आपने? F, ठीक है। और एक्सिलरेशन कितना आया यहाँ पे? A, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे F वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन।
तो यहाँ पे हम लोगों को फोर्स, और फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो वहां पे एक्सीलरेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने एक्सीलरेशन को डिराइव किया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको आगे डेरिवेशन को, ये इन शॉर्ट याद रखें आप लोग, ये इसका कीवर्ड हो सकता है कि अगर एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपको डिराइव करनी है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा वर्क डन। और वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अब फोर्स आप लोगों को डिराइव करना है तो न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। तो एक्सीलरेशन चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने ये डिराइव किया है, और जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो एक्सीलरेशन तो होगा ही। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए कर रहे हैं। F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डिनोट कर देता हूं। और अब हम लोग देखते हैं, नाउ वर्क डन बाय, हमने कार पे कितना फोर्स अप्लाई किया था, कार या बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया था, F। तो वो क्या हो जाएगा, W वर्क डन, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू प्लेस करता हूँ फोर्स की, वो जो है वैल्यू एम ए है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या मेंशन किया है यहाँ पे एस, तो वो एस एज इट इज प्लेस कर दिया। अब अगर हम लोग देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर यूं कह सकते हैं हम लोग कि इक्वेशन 2 नहीं, सॉरी 1, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपको कहाँ पे पता है, 1 में पता है। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या है, v स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा 2s, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू प्लेस करी, आगे है मल्टीप्लाई, फिर है s, तो s से s कैंसिल हो गया। W जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2, ये जो 2 है इसको हमने आगे लिख लिया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हम लोग लेके आए हैं क्या, वर्क डन। और पहले नंबर पे हम लोगों ने देखा था, सॉरी सेकंड नंबर पे देखा था मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसमें हमने दिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड बाय द वर्क डन। तो मतलब यहाँ पे जो फोर्स F अप्लाई किया है, उस F फोर्स अप्लाई करने से जो वर्क हो रहा है, वही वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन बॉडी in term of kinetic energy, therefore kinetic energy is equals to क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। अब जब कभी आप लोग आगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे पूरा ये डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर कोई बॉडी पे फोर्स F अप्लाई किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को ध्यान रखना है, 1/2 mv स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी बॉडी की। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोगों को ये डेरिवेशन एक्सप्रेशन अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे लाइक बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप ज्वाइन करके हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे 2 चैनल हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट देखें, डिस्क्रिप्शन देखें। धन्यवाद।